को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता बीजेपी की सरकार आ गई, 6 महीने में सारी झुग्गियां तोड़ के ये उसके अपने दोस्त को दे देंगे सारी जमीन। बीजेपी ने कह दिया कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। बीजेपी आ गई तो गलत फहमी में मत रहना। अगर गलती से वो कमल का बटन दब गया तो कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा चारों तरफ। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर देंगे, मुफ्त बिजली बंद कर दी जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बंद कर दिए जाएंगे, मुफ्त पानी बंद कर दिया जाएगा, फ्री बस का सफर बंद कर दिया जाएगा। 25,000 रुपए एक एक परिवार के ऊपर एडिशनल खर्चा हर महीने आने लगेगा। गरीब परिवारों को दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। कमल का बटन दबाओगी तो चारों तरफ कीचड़ कीचड़ फैल जाएगा। 5-5 हजार रुपए बिजली का बिल आने लग जाएगा। सारे सरकारी स्कूल फिर से कबाड़ा हो जाएंगे। झुग्गी में जाके सोते हैं, उसको 3 महीने बाद तोड़वा देते हैं। आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा, चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। एक एक झुग्गी को तोड़ देंगे, लोगों को बेघर कर देंगे। 2030 के चुनाव तक ये सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी आपको ट्रेलर दिखाया दोस्तों, ट्रेलर से आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी, लेकिन जो वोटिंग से ऐन पहले अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो शायद आपको अभी मैं दिखाऊंगा। और चुनाव आयोग भी ये बात समझ गया है दोस्तों, आम जनता तो समझ गई है कि ये केजरीवाल सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं। जब आदमी कुछ कर नहीं पाता, जब आदमी के पास 10 साल तक पूर्ण बहुमत में सत्ता में रहने के बाद भी 3-3 कार्यकाल जब कुछ नहीं होता तो वो डराता है, धमकाता है। केजरीवाल वही कर रहे हैं। लेकिन इस बार दोस्तों चुनाव आयोग ने जो काम किया है, मुझे नहीं लगता आज से पहले कभी हुआ, कभी भी नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने जिस सख्ती के साथ बात की है और कार्रवाई का एक प्रकार से इशारा कर दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। अब वोटिंग के ऐन पहले क्या हुआ यह जानना जरूरी है। वोटिंग के पहले अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है आपको मैं दिखाता हूं, और क्यों वो दोषी करार दिए गए हैं, क्यों सख्त कार्रवाई की तैयारी हो रही है, और इसके साथ साथ यह भी दिखाऊंगा जो ईवीएम हैक करने की बात करते हैं ना, उसके सबूत कहां है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों कि वोटिंग के एक दिन पहले जब इतना बड़ा तमाशा हो रहा है तो आप कमेंट के जरिए जुड़िए, बताइए किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। मैं निवेदन करता हूं आप जरूर इस पर अपनी राय रखिएगा। आप सभी को प्रणाम करता हूं और जय सिया राम आप सभी को। पहला कमेंट हर हर महादेव। दोस्तों मैं अरविंद केजरीवाल का एक बयान सुनाता हूं। जो व्यक्ति प्रचंड मोदी लहर में दिल्ली में 2-2, 3-3 बार चुनाव जीत गया, अब वो ईवीएम की बात कर रहा है, डरा रहा है। एक बार सुनिए ना। मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। मैं जहां भी जा रहा हूँ लोग मुझसे एक ही बात कह रहे हैं, केजरीवाल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहाँ है। केजरीवाल जी ये मशीनों को संभाल लेना, ये मशीनें बड़ी गड़बड़ हैं, इन लोगों ने मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे, 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। इतना जम के वोट डालना, इतना जम के वोट डालना कि इनकी मशीनों के ऊपर हम जीत जाएं। यही एक तरीका है मशीनों से पार पाने का, कि आप खूब जम के वोट डालो। एहतियात के तौर पे हमने एक वेबसाइट बनाई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों से जो सीख मिली उससे हमने ये तय किया है कि 5 तारीख की रात को इस वेबसाइट के ऊपर हर पोलिंग बूथ की ये 6 जानकारी हम उस वेबसाइट पे डाल देंगे ताकि मशीनों से छेड़छाड़ ना की जा सके। देख रहे हैं ना दोस्तों, दिल्ली का ये ठग क्या कर रहा है। दिल्ली का ये ठग चुनाव आयोग पर इल्जाम खड़े कर रहा है, लोगों को डरा रहा है, ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है। क्यों? क्या दिल्ली की जनता बेवकूफ है क्या? वो समझते नहीं है क्या?
कि जब प्रचंड मोदी लहर में यह आदमी 3 चुनाव जीत गया और 2 चुनाव तो 60 के पार, 67 और 62 63 सीटें 70 में, 15 साल तक बीजेपी लोकल बॉडी में राज कर रही थी, उसको उखाड़ के फेंक दिया। वो केजरीवाल कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। आप सोचिए, दिल्ली का ये ठग किस फ्रॉड पर उतर आया है और लगातार चुनाव आयोग को किसी ना किसी प्रकार से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं दोस्तों, ये ट्वीट आज ही का है। चुनाव आयोग ने जिस सख्ती के साथ लिखा है, मुझे नहीं लगता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी, और वो भी ये तो राष्ट्रीय दल बन गया ना भाई, उसके खिलाफ इस तरह की बात लिखी हो। क्या लिखा है देख लीजिए बड़े ध्यान से। 2 ट्वीट किया है। द 3-member commission collectively noted repeated deliberate pressure tactics to malign ECI in Delhi elections। आप सोचिए, साफ लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग के 3 सदस्य एक साथ इस बात को नोट कर रहे हैं कि किस प्रकार से दिल्ली के चुनाव में चुनाव आयोग को बदनाम करने की एक प्रेशर टैक्टिक्स चलाई जा रही है। देख रहे हैं, एज इट इज अ सिंगल मेंबर बॉडी एंड डिसाइडेड टू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट absorbing such outbursts with sagacity stoically and not to be swayed away by such insinuations। और दूसरा ट्वीट देखिए, एक्शन ऑन इश्यूज रेज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स आर टेकन इन ईच इंस्टांस बाय ओवर 1.5 लाख ऑफिशियल्स इन दिल्ली असेंबली इलेक्शंस who are functioning within established legal framework, robust process and SOPs, ensuring fair play and non-partisan conduct। ये चुनाव आयोग का ऑफिशियल हैंडल है, ये एक्स पर देख लीजिए, वेरीफाइड है। चुनाव आयोग बता रहा है कि 1.5 लाख अधिकारी काम कर रहे हैं दिन रात। कंप्लेन आता है उसको, भाई कोई एसओपी भी तो बना हुआ है ना, कोई प्रोसेस बना हुआ, वो सब कर रहे हैं, लीगल तरीके से कर रहे हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी डेलिब्रेट तरीके से सिर्फ चुनाव आयोग पर हमला कर रही है। अब आप अंदाजा लगाइए, अब चुनाव आयोग जब इस बात को कह रहा है, ये मान रहा है, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं दोस्तों कि केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। और अगर ना करे तो फिर तो बेकार है, फिर तो कोई आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा। लेकिन अब यहां सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि चुनाव आयोग ने तो मान लिया, लेकिन केजरीवाल ऐसा कर क्यों रहे हैं? कोई चुनाव आयोग से दुश्मनी है क्या? नहीं, वो हार रहे हैं। वो ईवीएम का नाम ले रहे हैं, लेकिन ईवीएम है कहां पर हैक हो रहा है, यह देखना जरूरी है। ये अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं केजरीवाल। आप समझिए भाई, यमुना, प्रदूषण, ये वो सब लोग बोल रहे हैं और उन्होंने हरियाणा का मुद्दा उठा दिया। अब उसी पे बहस हो रही है कि हरियाणा ने जहर मिला दिया। केजरीवाल की ये काम करने का तरीका है। एक कंपनी बोलेगी कि भाई नमक में आयोडीन है, दूसरा बोलेगा हम नहीं होना चाहिए, एक बोलेगा होना चाहिए। केजरीवाल जाएंगे तो बोलेंगे कि आपके नमक में ये है क्या, कुछ और ही बोल देंगे वो। तो वो पूरा का पूरा डिबेट का विमर्श ही बदल देते हैं। ये चुनाव आयोग के साथ यही किया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि आखिर अरविंद केजरीवाल की ये बुरी हालत क्यों है। क्यों केजरीवाल को लग रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं बुरी तरीके से और उसके लिए पहले से बहाने तैयार कर रहे हैं। सर्वाइवल भी तो जरूरी है ना, हारना जीतना तो लगा रहता है, लेकिन हारने के पीछे की वजह जब तक नहीं बताएंगे, आप सर्वाइव नहीं करेंगे, खत्म हो जाएंगे। उसकी वजह दिखा रहा हूं। इस बार दोस्तों दिल्ली के चुनाव में, जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गजब का काम किया है दोस्तों, गजब काम किया। आप जानते हैं चुनाव में जो आखिरी पारी होती है ना, आखिरी के 2 दिन, वही महत्वपूर्ण होते हैं। सब लड़ रहे हैं, सब माहौल बना रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता एक समय तक आते आते थक जाते हैं। और केजरीवाल तो माहिर आदमी, आप जानते हैं,
अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो असल काम अब उनका शुरू होता है। अब देखिए 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया गया है और यह सोमवार की खबर है। आप प्रचार नहीं कर सकते, डोर टू डोर मिल सकते हैं, जा सकते हैं, लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह कौन करता है आप सोचिए। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ा ग्रास रूट लेवल पर जो संगठन है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही है। अब उसका असलियत जो काम है ना वो अब शुरू होता है। आज कल 2 ही दिन है, बल्कि कल 5 बजे के बाद से 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग्स। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि पूरी दिल्ली को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, आपको यह आर्टिकल में मिल जाएगा कि 8 विभाग यानी 8 जोन में बांटा है और हर जोन को 30 जिलों में बांटा है। मतलब 30 जिले हैं पूरे और 173 नगर, दिल्ली के अंदर की बात कह रहा हूं, जिसको सिटी या स्मॉल यूनिट बोलते हैं। 173 नगर दिल्ली के भीतर। आप कल्पना कीजिए कितने माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं, कितने मतलब किस हद तक गुजर कर ये काम करना चाहते हैं। और हर विभाग को एक ड्राइंग रूम मीटिंग्स के लिए कहा गया है, स्मॉल ग्रुप में, जिसमें लोकेलिटीज, ऑफिसेस, इंस्टीट्यूशंस, शॉपिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, सभी एरिया में। और ऐसी 60,000 मीटिंग्स। अरे भैया 1.5 करोड़ तो वोटर हैं, 50,000 ड्राइंग रूम, 60,000 मीटिंग्स, 173 नगर। आप देखिए किस तरीके से काम किया है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि 2000 ड्राइंग रूम मीटिंग्स तो संघ के स्वयं सेवकों ने किया। करीब 4,550 जो अनुषंगिक है, मतलब 2000 मीटिंग्स राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीधे जुड़े हुए, और जो 4,500, आप जानते हैं ना आरएसएस के कितने आनुषंगिक संगठन। अब जैसे मैं कुछ नाम लूं, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ, हिंदू जागरण मंच, ऐसे कितने ही दर्जनों संगठन हैं। सारे संगठन काम में जुट गए हैं और यह जरूरी है, यह समझ लीजिए। जब तक राजनीतिक रूप से आप खड़े नहीं होंगे, अरे भाई कितने दशक से, 2.5-3 दशक से तो ये सत्ता से बाहर है, 15, 10, 25 साल, 27 साल से ये बाहर है सत्ता से भाजपा। आपको चाहिए और इसके लिए काम करना पड़ेगा। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, इसमें 53,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया है। और देखिए मैं एक लाइन पढ़ता हूं, ऑन एन एवरेज ओवर 4 लाख पीपल अटेंडेड द 50,000 ऑड ड्राइंग रूम मीटिंग्स। जो 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग्स हुई है ना, उसमें 4 लाख लोगों ने भाग लिया है। और आरएसएस के काम करने की शैली आप जानते हैं ना, ये बड़े बड़े वो सब नहीं करते भाई। संघ का स्वयंसेवक तो घरों से जुड़ा होता है ना, वो तो आपके घर पहुंच जाएंगे, खाना खाएंगे, आपसे गप्पे मारेंगे, आपके दुख सुख में शामिल होंगे और चले आएंगे। आपको छोड़ते तो है नहीं, वही काम आते हैं मुसीबत। तो इनकी मीटिंग छोटे छोटे गली मोहल्लों में, छोटी छोटी बैठकें, और औसतन 10 से 15 लोग उपस्थित रहते हैं। और मैं बताऊं दोस्तों, आरएसएस ने लगभग 13,000 से अधिक बूथों तक पहुंचने का प्लान बनाया है। और इसका असर तो आप जानते हैं ना। मैं तो हरियाणा चुनाव में मतदान से एक दिन पहले बताया था, महाराष्ट्र में भी, हरियाणा में लगातार तीसरी बार, वो भी प्रचंड बहुमत से 90 में 48 सीटें जीती। तो ये आरएसएस ने उसमें बड़ा योगदान दिया। और इसी प्रकार से दोस्तों महाराष्ट्र में 288 में से 228 सीटें जीती, तो उसमें भी संघ के स्वयंसेवकों का बड़ा योगदान था। दिल्ली में अब बारी है। एक गाना भी बनाया है आपके लिए मैंने, याद है ना, हरियाणा महाराष्ट्र तो जीता, अब दिल्ली की बारी है। तो अब तो वो चरम पे पहुंच ही गया है। तो क्यों ना वो गाना एक बार फिर से आपको दिखाया जाए, हरियाणा महाराष्ट्र तो जीता, अब दिल्ली की बारी है। जरा देखिए ना।
के साथ बीजेपी अब की आई। केजरीवाल को मौका दिया, अब तो कल की बारी है। केजरीवाल। तो दोस्तों इस गाने का समय है, इस्तेमाल कीजिए जहां भी करना चाहते हैं और बने रहिए, जुड़े रहिए, अपनी राय भी दीजिए कि आपको क्या लगता है कितनी सीटें किसको मिलने वाली है और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।